अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? क्या हो रहा है गर्मी में? अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक ठाक। और आज मोहसिन की आज बर्थडे है। मैं समझी थी कल इसकी बर्थडे है, तो मैं बड़े इत्मीनान से इत्मीनान से सो रही थी। कैसी ने बोला मुझे, अम्मी आज क्या बना रही हो? मैंने क्यों आज क्या है? तो कह रहा है कि वो आज 27 तारीख की, कल की समझ रही थी। मैंने सामान वामान भी नहीं मंगाया था, ये मैं तैयारी कर रही हूँ इसकी ना। तो चिकन का गोश्त निकाला मैंने अभी डिफ्रीज़र में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज मोहसिन की बर्थडे है, तो मैं आज बना रही हूँ मटन का कौरमा बनाऊँगी। और अभी अदरक लहसुन को मैं पीस के रख रही हूँ। तो पहले मैं सारी तैयारी करती हूँ, कटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ। तो लहसुन अदरक थोड़ा सा था, ख़त्म हो रहा है वो, इस वजह से मैं अभी फ्रेश पीस रही हूँ। गर्मी तो बहुत है और अल्लाह पाक बस सबको अपने ज़ुमान में रखे, इस शदीद गर्मी से सबको महफूज रखे। मगर बच्चों की खुशी की खातिर करना पड़ता है। बच्चे बहुत एहसास करते हैं, अगर किसी का नहीं करो तो वो एक बच्चा कहता है कि अम्मी आपने उसका करा था, हमारा नहीं करा, इसकी ऐसी ऐसी बर्थडे की थी, हमारी नहीं की। तो सब बच्चों का बस एक सा समझना चाहिए। और कोशिश मेरी यही होती है कि किसी को महसूस नहीं हो कि इसका ज़्यादा किया, इसका कम किया। और अभी मैं जो है मटन कौरमा बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को अलग से दूँगी, क्योंकि अभी मैं मोहसिन की बर्थडे का व्लॉग बना रही हूँ, तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती, इस वजह से मैं सिर्फ ये तैयारी कर रही हूँ। और ये मटन का कौरमा जो है बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इतना टेस्टी बनता है कि आप देख कर कौरमा खाना भूल जाएंगे, इतना मुझे यकीन है। बहुत ही स्पाइसी सा और मज़े का होता है ये। और यहाँ पर मैंने जो है चिकन को निकाल लिया था, ये भी मैंने डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो अभी मैंने कोई भी सामान नहीं मंगाया, बस ये सब कुछ घर में रखा हुआ था सामान। तो मैं चिकन को मैरिनेट करके रख रही हूँ। और ये मैं बनाऊँगी हैदराबादी दम बिरयानी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। बस मैरिनेट करके और उसको मैं 1-1.5 घंटे के लिए रख दूँगी, और जब तक मैं दूसरे काम निपटाऊँगी। तो ये काम मेरे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि ये काम करने में काफ़ी सारा बखेरा होता है और किचन में भी काफ़ी जो है गंद हो जाता है, प्याज काटना, ये करना, वो करना। तो सारे ये चीज़ें मैंने तैयार कर दी हैं। और ये सैलेड वगैरह जो है ये मोहतर ने अभी तैयार किया है। तो सैलेड बना के हम फ्रिज में रख देंगे, तो छोटे छोटे काम से आसानी हो जाती है हमें। तो ये तमाम सैलेड और रायता जो है मोहतर ने बना के रखा है। और मोहसिन को रशियन सैलेड बहुत पसंद है, इस वजह से मैं रशियन सैलेड बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो आइसिंग शुगर है वो लिए मैंने तकरीबन 2-3 चम्मच, वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। नमक इसके अंदर बहुत कम डलता है, क्योंकि मायनीस डलती है, इस वजह से नमक बहुत कम डालते हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए। और ये पिसी हुई काली मिर्ची डाली है मैंने 1 चम्मच, और मायनीस डाल रही हूँ। तो जितना आप सैलेड बनाएं उसके हिसाब से मायनीस डाल दें। तो जितना मायनीस और क्रीम जो है वो हमें बराबर में लेनी है। तो अभी मैंने क्रीम का 1 पैकेट लिया है, ये मैंने डाल दिया, आधा पैकेट डाला है। और अभी मायनीस थोड़ी सी डाल के ये तमाम जो नमक और आइसिंग शुगर थी और कुटी हुई काली मिर्च थी, ये डालकर हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये घर के अंदर बहुत ही अच्छा सा रशियन सैलेड तैयार हो जाता है। और मुझे तो घर का बहुत अच्छा लगता है, मगर जिस दिन बर्थडे होती है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों का वही पसंद की चीज़ें बनाऊँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर इतनी चीज़ें तो मैं नहीं बना सकती, मगर ये कि कुछ सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं वो मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 गाजर जो है वो काट ली थी, और शिमला मिर्च 1 काट ली थी, थोड़ा सा पाइनएप्पल रखा हुआ था, और 1 सेब था वो काट के इसमें डाल दिया। कॉर्न मैंने मंगाए थे, मगर कॉर्न जो थी वो दुकानदार ने एक्सपायर दे दिया था, और वो ऐसे ही रखा रहा, वो वापस होगा। तो कॉर्न नहीं डाल सकी मैं इसके अंदर, तो आप इसके अंदर कॉर्न में डाल लें। तो सारे मिक्स कर लिए मैंने। और ये मेरे पास चेरी रखी हुई थी, तो ये टिन की चेरी थी, ये मैंने डाल लिया। थोड़ा सा इसको जो है अच्छा सजा दिया, ताकि बच्चे भी देख के खुश हो जाएं। तो ये रशियन सैलेड तैयार कर दिया, और इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी, तो ठंडा बहुत अच्छा लगता है। ये गरम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैं जो है हैदराबादी दम बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी बस ये है कि ये काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया, और जो है अभी मैं तैयार हो गई, फ़्रेश होके अभी मैं बस सिर्फ ये दम पे लगाऊंगी।
और मैंने वैसे किसी को बुलाया नहीं था, तो जो शनाज है उसको बुलाया था मैंने, मोहत्तर की अम्मी को, और मोहत्तर की बहन आई और उसका भाई आया है। तो वो लोग अभी आ गए हैं और मैं यहाँ पर दम जो है वो लगा रही हूँ, क्योंकि बिरयानी जो होती है वो एक ही दम में बहुत अच्छी लगती है। अगर उसको दोबारा हम गर्म करके खाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आता। तो बस ये है कि जिस दिन बच्चों की बर्थडे होती है, मैं हमेशा शुरू से ही, जब से माशाल्लाह मेरे बच्चे हुए हैं, तो 2 रकात नमाज़ अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने बस इतनी ज़िंदगी दी है और खुशियाँ दी बच्चों की। तो अल्लाह पाक बच्चों को सलामत रखे और सबकी औलादों को माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, उनकी खुशियाँ दिखाए और उनके घर में खुशियाँ दिखाए। तो बस ये है कि घर के अंदर थोड़ा खाना वगैरह बना के और बच्चों के साथ खुश हो जाते हैं, और कोई ऐसा तो हम काम नहीं करते जिससे ये है कि कोई नाजायज़ काम हो रहा हो। तो ये भी दम पे लगा कर मैं भी ऊपर आ गई हूँ। और मोहसिन जो है, इसके दोस्तों ने भी इसको इनवाइट किया हुआ है, तो ये भी जाने के लिए बेचैन हो रहा था, मगर मैंने इसको रोक लिया। तो अभी बस हम केक काटेंगे और आप लोग हमारे साथ देखिएगा कि हम लोग मोहसिन की बर्थडे किस तरह कर रहे हैं। और छत के ऊपर हमने क्या है, क्योंकि छत के ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही है और ये मोहत्तर ने बहुत अच्छा इसको बुकेट बना के लेकर आई है मोहसिन के लिए, तो सारी रात ये बनाती रही। और मेरी दुआ है सब बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक जिनका भी बर्थडे है इस महीने में जो गुज़र गया, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से सबको हैप्पी बर्थडे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुशियाँ दिखाए और सबकी माँओं की ममता को ठंडा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़े पैमाने पे आप सबको बुलाएंगे या बहुत बड़ा खाने पे आप एहतमाम करेंगे तो तभी बच्चे खुश होंगे। तो थोड़ा सा भी आप खाना बनाकर इंजॉय कर सकते हैं और बच्चे ये खुश हो जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें इम्पोर्टेंस दी और हमारा ख्याल रखा। ये छोटी छोटी खुशियों से ही इंसान के दिलों में मोहब्बत होती है। और शुरू से ही मैंने बच्चों को कहा कि एक दूसरे को गिफ्ट देते रहा करो और सब अलग अलग गिफ्ट लेकर आए। ये मोहत्तर ने मोहसिन के लिए गिफ्ट दिया है और गुड़िया ने भी दिया, मोहत्तर ने भी और मैंने और इनके पापा ने भी। तो खैर गिफ्ट की कोई ऐसी बात नहीं होती, मगर ये होता है कि वैसे बच्चों को तो माँ बाप देते ही रहते हैं, मगर ये होता है कि इस दिन जो स्पेशली इनके लिए दिया जाता है तो उसमें खुश होते हैं कि आज के दिन हमारे माँ बाप ने, हमारे बहन भाइयों ने हमें समझा। और इससे जो कुछ अगर कुछ उनको लगता भी है कि थोड़ी बहुत नाराज़गी है, कभी ऐसे अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात है तो वो भी दूर हो जाती है। तो ये सारा सब कुछ करने का यही मकसद होता है कि सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखें। और ये जो मोहत्तर ने बुकेट बनाया है तो ये भी इसकी मोहब्बत का एक रूप है कि इसने बाज़ार के बुकेट से ज़्यादा इसने अपना ख़ुद अपने हाथ से बना के दिया। और शनाज भी आई थी तो इसने बहुत सारी दुआएं दी और वो भी खुश हो गई कि मोहसिन की अब बर्थडे है। तो सारे बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी हमारे हैदराबाद का ये होता है कि रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। दिन में तो बहुत गर्मी होती है मगर रात को छत पे बहुत मज़ा आता है। बस मुझे ऊपर आने में ज़रा ये होता है कि काफ़ी ऊपर आना पड़ता है, बाकी ऊपर आके जो है सफाई वगैरह करवा ली थी छत के ऊपर। और ये गुड़िया ने दिया है मोहसिन को। तो हम लोग एक दिन पहले बाज़ार गए थे और हसन कह रहा है कि मैं भी अपने बाबा के साथ केक काटूंगा। तो बस ये अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला ने औलाद दी है तो अल्लाह पाक उनको नेक बनाए और उनको उनके बच्चों की भी खुशियाँ दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे पास इतनी कमेंट्स आई थी, आंटी आप हमारा नाम लें, तो इतने सारों का मैं नाम नहीं ले सकती, तो आप लोग बुरा मत मनाइएगा। और सबको मेरी तरफ़ से जिनकी बर्थडे है जून में जुलाई में तो उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और 13 जुलाई को तहसीन की बर्थडे, तो ये आगे पीछे ऐसे ही इनकी 15-15 दिन का गैप है इस तरह से।
तो मैं सोचती यही हूँ कि एक दिन में सबकी कर लूँ, मगर मैं कहती हूँ नहीं, इनके अलग अलग डेट पे ही मैं इनकी बर्थडे करूँगी। और पता नहीं चलता, वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है माशाल्लाह। आज इनके बच्चे जो हैं उनकी जो है हम खुशियाँ मनाते हैं। तो अल्लाह पाक सबको बुरी नज़र से बचाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आप यकीन करें, मुझे जो है बच्चों की खुशियाँ देख के, बल्कि सबकी खुशियाँ देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं अपनी जो भी थकन होती है, गर्मी का जो भी एहसास होता है, सब ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर जो है मैंने बिरयानी का भगोना ऊपर मंगवा लिया था, और जो खाना था वो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सब ऊपर ले आए थे। तो मैं ये कह रही थी कि मैं बारबेक्यू बनाऊँगी, मगर जो है इतना टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैंने ओवन में बना ली थी बारबेक्यू। और यही कोशिश होती है मेरी कि मैं अच्छे से अच्छा काम करके बच्चों को अच्छी सी चीज़ें बना के दूँ। और थोड़ी सी मैंने चीज़ें बनाई, कोई ज़्यादा मैंने इतना नहीं बनाया कि वेस्ट हो। तो टाइम भी इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लाजमी तो थोड़े थोड़े कामों में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर केक जो है वो कट गया है और सबको बांट दिया हमने, सबने माशाल्लाह से सबने खाया, बहुत अच्छा लगा। और केक काटने के फ़ौरन बाद मैंने यहाँ पर खाना लगाना शुरू कर दिया है। तो ये मटन कोरमा जो है, ये देखें आपको कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह आप ये ट्राई करेंगे तो आपको खाने में भी बहुत मज़े का लगेगा। बहुत ही मज़े का ये कोरमा तैयार होता है, और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दूँगी, बहुत जल्दी दूँगी। तो ये चीज़ें हम लोग ऊपर लेकर आ गए थे, बिरयानी और कोरमा वगैरह और जो भी सामान था हम लोग ऊपर लेके आ गए थे। तो दम में अभी थोड़ी कसर थी, जो हमने दम बिरयानी बनाई है तो वो मैंने रख दिया था चूल्हा ऑन करके। तो ये भगोना मोहसिन जो है वो उठा के लाया था, और अंबर को भी भूख लग रही है तो यहाँ पर बस अभी मैं जो दम है बिरयानी हमने बनाई है, अभी मैं ढक्कन इसका खोलने वाली हूँ। और आप लोग जो रेसिपी बनाते हैं उसको आप इंस्टाग्राम पे टैग कर दिया करें, ताकि मैं स्टोरी पे अपनी लगा सकूं। और जो आप लोग भेजते हैं मुझे पिक्चर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई करते हैं और आप लोगों को पसंद भी आती है। तो मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को रेसिपी देती हूँ, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैं जो है मैंने दस्तरखान नीचे लगवा लिया, क्योंकि नीचे खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है और इजी रहता है इंसान। तो वैसे तो टेबल भी थी, मगर टेबल पे मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और ये देखें बिरयानी का जो है ढक्कन खोल दिया है, और आप देख सकते हैं ये कितने मज़े की बिरयानी होगी। इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस इसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है, और मसालों का जो तनासुब है वो बस मुनासिब होना चाहिए। तो ये बिरयानी मैंने निकाल दी, और हमारे बच्चों को जो है चिकन से ज़्यादा आलू बहुत अच्छे लगते हैं बिरयानी में। तो मैंने इससे पहले बिरयानी बनाई थी, उस पर इतनी कमेंट्स आई, आप आलू डाल दिए, आपने छोले डाल दिए, आप गोश्त की नहीं बना सकती थी। तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि गोश्त में ही अच्छी लगे, बास चीज़ें वेजिटेबल में और आलू में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने टिक्के बना लिए थे अवन में, और ये मैंने निकलवा दिए
और मेरे हस्बैंड को तो मटन का कोरमा बहुत ही पसंद आया। और बच्चे इनको बारबेक्यू वगैरह बहुत अच्छी लगती है। तो आजकल लॉकडाउन है तो बाहर तो ये लोग नहीं जा रहे, तो घर में ही मेरी कोशिश होती है कि मैं बनाकर इनको जो भी है मैं बनाकर इनको खिला दूँ। तो बस ये मेरा आज मोहसिन का बर्थडे था, बर्थडे का व्लॉग था। और अभी ये शनाज जा रही है तो रात ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको छोड़ के आ जाती हूँ, क्योंकि अभी रिक्शे वगैरह जो है वो नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। एक टाइम होता है कन्वेंस का भी, और आजकल लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से, और जो है सन्नाटा हो जाता है। तो अभी मैं इसको छोड़ने के लिए जा रही हूँ। हसन भी पीछे लग रहा है तो उसको भी मैं लेके जा रही हूँ। और इनकी सबकी जो है बहुत गर्मियों में इनकी बर्थडे आती है। सिर्फ मेरी और अंबर की जो जनवरी में है, बाकी ये सब जून जुलाई के बहुत गर्म दिनों में ये लोग आए। और इतनी गर्मी थी आज के दिन भी कि बस मैं बार बार जो है नींबू और नमक का पानी पी रही थी, क्योंकि पसीना ज़्यादा जाने से बहुत वीकनेस हो जाती है। और आप लोगों को मेरी टमाटो केचप की वीडियो अच्छी लगी है, इसके तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो बस अल्लाह पाक आपको ऐसे ही मोहब्बत से हम सबको इस तरह रखने की तौफीक दे। और सबके लिए ही मैं दुआ करती हूँ। तो जो कहते हैं कि अल्लाह पाक जब सबके लिए दुआ करें तो फिर इसके बाद अपने लिए दुआ करनी चाहिए। क्या बोल रहे हो? गेम बोल रहा है, गेम गेम। मैं वो कंप्यूटर खोल के आया हूँ ना, वो बोल रहा है गेम खेल रहे गेम। तो अभी बस खाने से फारिग वारिग होने के बाद सारे बर्तन हम लोग नीचे लेके आए, और हम लोग सारा काम बस हाथों हाथ करते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है बखेरा हो जाता है बर्तनों को रखना, धोना और सारा सामान वामान समेटना। तो किचन की सारी सफाई करके हम लोग फिर उसके बाद अभी मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी ईशा की, तो अभी मैंने ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है। तो ये बर्तन जो है मोहतर ने धोए आधे, और आधे मैंने धोए हैं। और ये पोंछ के हम लोगों ने रख दिए, सिलाई वगैरह सब साफ़ कर दिया। और अभी यहाँ पर जो है मोहसिन आया था अभी, तो ये गिफ्ट खोल रहा है, तो मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो शर्ट है ये वो गुड़िया ने दी है। तो हम लोग गए थे 2 दिन पहले बाज़ार, तो वहाँ से ये सामान लेकर आए थे। और फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं गर्मी के अंदर गई हूँ, और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है 7 बजे सारी मॉल वगैरह बंद हो जाते हैं, और वहाँ पर एसी भी बंद किए हुए थे उन लोगों ने, तो और मास्क भी लगाए हुए थे। इस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से, क्योंकि मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। मैं पानी वगैरह पीती रहती हूँ, तो पानी वगैरह भी मैं लेके नहीं गई थी। और मास्क से तो मुझे वैसे इतनी घुटन होती है, ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है, मगर लगाना था, मजबूरी है, क्योंकि अंदर वो एंट्री नहीं होती। तो गर्मी में हम लोग गए, सिर्फ बच्चों की खातिर माँ बाप जो है करते हैं, और क्या है। वरना मैं तो अपने लिए कभी भी नहीं जाती इतनी गर्मी के अंदर, क्योंकि जब भी मैं बाज़ार गई हूँ मैं मगरिब के बाद जाती हूँ, जैसे ठंडे टाइम पे। तो ये जो गिफ्ट खोल रहा है मोहसिन, ये मोहतर ने दी है इसको शर्ट। तो हम लोगों ने एक ही जगह से हम लोगों ने जल्दी बस ये सामान ले लिया था, कि हम लोग ज़्यादा नहीं गए इधर उधर फिरे, बस जल्दी हम लोगों ने लिया है। और ये मैंने दिया है इसको मोहसिन को पैंट शर्ट। तो लड़कों का समझ में नहीं आता कि उनके लिए हम क्या चीज़ लें, ज़्यादा हम लोग बस पैंट शर्ट और यही चीज़ें ले लेते हैं। तो लड़कियों की तो काफ़ी चॉइस होती है, कॉस्मेटिक्स का सामान है, या कैचर वगैरह है, और सैंडल वगैरह है, बैंगल्स वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मगर लड़कों को बेचारे को सादे से बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा घड़ी ले लेंगे, या वॉलेट वगैरह है, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बस यही 6-7 चीज़ें होती हैं जो इनके काम आती हैं। तो ये मुझे शर्ट जो है जाती है मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये ब्लू और पिंक। मैंने ये ली थी मोहसिन के लिए, और ब्लू पैंट ली है। और ये अंबर ने गिफ्ट दिया है मोहसिन को, ये परफ्यूम है।
तो बस ये चीज़ें क्या, बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे ये होता है कि भाई हमें सब ने समझा और बराबर से समझा, और सब बच्चों को मैं यकसा समझती हूँ। ये नहीं है कि मैं एक को ज़्यादा तरजीह दे रही हूँ या एक को कम दे रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। लड़कियों को भी और लड़कों को भी सब मेरे लिए बराबर हैं, बल्कि सब माँ बाप के लिए बराबर होते हैं, और बराबर ही समझना चाहिए ताकि बच्चों को ये एहसास ना हो कि अम्मी इसको चाहती हैं या इसको चाहती हैं। मगर फिर भी बच्चों को ये शिकायत होती है कि अम्मी इससे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, अम्मी इससे ज़्यादा बात करती हैं। क्योंकि गुड़िया यहाँ पर आती है तो गुड़िया लाजमत है, वो आती है तो मैं उससे बात करती हूँ, तो बच्चों को ये होता है कि अम्मी गुड़िया बाजी से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, हमसे नहीं करती हैं। तो ऐसा नहीं होता, और तकरीबन सभी बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि अम्मी उससे ज़्यादा करती हैं, तो माँ के लिए सब औलाद बराबर होती है। आज मोहसिन को हमने सरप्राइज़ दिया था, ये भूल भी गया था कि आज 27 जून है, और मैं खुद भूल गई थी। मैं समझी आज 26 जून है। मुझे तहसीन ने बोला कि नहीं अम्मी आज 27 जून है। भूली तो नहीं थी मैं, मगर एक जहन से होता है ना, कभी होता है हफ्ता है तो हम समझते हैं आज इतवार है तो समझते हैं आज जून आते इस तरह। तो मोहसिन आज की कैसी लगी बर्थडे पार्टी? हाँ बड़ी अच्छी हुई। लॉकडाउन में भाई जितना हो सका मैंने अपने किया है। लॉकडाउन अलग चल रहा है, मगर इसमें भी मैंने बच्चों का ये नहीं सोचा कि लॉकडाउन है तो मैं अपने बच्चों को नहीं करूँ, बस हमने घर ही घर में एंजॉय कर लिया। क्या नहीं, वाकई बहुत अच्छी बात है। और यार लाइन मुझे ये वाकई मैं भी भूल गया था और मुझे भी याद नहीं रहा, लेकिन सुबह से ही लोग निकले हुए थे और इन्होंने काफ़ी एफर्ट करा, तो मैं थैंक यू कहता हूँ। नहीं बेटा, अब भाई बच्चे माओ पे शुक्रिया थोड़ी अदा करते हैं। वो तो इसी बात पे खुश हो जाते हैं हमारे बच्चे खुश हो। और अल्लाह पाक सबकी माओ को सलामत रखे। माँ से बड़ी नेमत इस दुनिया में कुछ नहीं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक खुशियाँ दिखाए सबकी माओं को, सबकी औलादों को। आमीन। तो इसी बात के साथ आज हम जो है वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।